बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बन रहा है अंडे आलू का सालन। अंडे आलू का सालन बनाने के लिए तकरीबन 10 अदद अंडे मैंने पहले बॉईल करके अलग रख लिए हैं। एक पतीली में मैंने हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मोटी मोटी प्याज काट के थोड़ी सी मैं इसको पिंक ब्राउन कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसको ग्राइंड करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ाइन कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करने की भी ज़रूरत नहीं है। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, इसको निकाल लिया है मैंने। अगर कच्ची प्याज पीस के मैं ग्राइंडर में और फिर ऑयल में डाल के उसको भूनना शुरू करती तो बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैंने प्याज को पहले थोड़ा सा ऑयल में जो है वो तल लिया। उसके बाद उसको निकाल के वो 3 से 4 अदद हमारे पास प्याज है और 4 अदद ही हमारे पास 3 से 4 अदद ही टमाटर है। उन दोनों को हम ग्राइंड करके अलग पेस्ट बना के रख लेंगे। अब ऑयल में मैंने जो है अंडे और आलू डाल दिए हैं साथ, इनको थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लेंगे। बेहतर होगा कि आप अंडे अलग फ्राई करके निकालें ताकि अंडे टूटे नहीं, और आलू अलग फ्राई करके अलग प्लेट में निकालें। ये दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी तो इनको अलग प्लेट में हम निकाल लेंगे। मुझे चूँकि ज़्यादा लोगों की सर्विंग थी ये सालन की, तो मैंने ज़्यादा लिया है टमाटर और प्याज। अंडे का इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कितने अंडे हैं तो आपने उस हिसाब से प्याज टमाटर लेना है, बल्कि आपको जितनी शोरबा ग्रेवी रखनी है उतने आप लीजिए टमाटर और प्याज। अगर आप 6-7 अंडों का बना रहे हैं तो आप 3 या 2 अदद भी ले सकते हैं। टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाया था आप ऑयल में वो डाल देना है। इसको अच्छी तरह से भूनना शुरू करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें तमाम मसाले मिलाने शुरू करने हैं। किचन की आज मेरी लाइट थोड़ी सी कम है, इसलिए आपको सही कलर नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन ये बहुत अच्छा सा भुन चुका है और बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भी काफ़ी रहेगा, क्योंकि गोश्त तो है नहीं जिसके लिए ज़्यादा लहसुन अदरक चाहिए हो। वन टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हल्का नमक डाल देंगे। 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें डाल के इस वक्त हम इसको अच्छी तरह से मज़ीद फ्राई करेंगे। अब इसमें आलू शामिल कर दिए हैं मैंने। अब सिर्फ इतना पानी डालना है जिससे कि आलू गल जाएं। अभी हम शोरबे का पानी नहीं डाल रहे हैं, बल्कि सिर्फ 1 कप पानी डाला है ताकि आलू गल जाएं। आलू तकरीबन 7 से 10 मिनट में गल चुके थे। इसके बाद मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब दही जो है वो फेंट के डाल दिया है। इसको भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे और इस वक्त आप चेक कर लीजिए, अगर कुछ कम है नमक वगैरह तो और डाल सकते हैं। अब बिल्कुल परफेक्ट हो चुका था सालन। इस वक्त आलू भी गल चुके हैं और मसाला भी जो नमक वगैरह मुझे कम लगा थोड़ा सा और मैंने डाल दिया। अब इसमें मैंने अंडे भी शामिल कर दिए हैं और इसमें अब मैं 2 से 3 कप पानी शामिल कर दूँगी। ये है शोरबा। हमें जितना शोरबा रखना है, जितने लोगों की सर्विंग के लिए, उतना शोरबा इसमें शामिल करना है। इसमें जब एक उबाल आ जाएगा, अच्छी तरह 2-4 मिनट की पक जाएगा उबाल आने के बाद, फिर मैं इसको ढक दूँगी और 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। ऊपर से गरम मसाला, हरा धनिया,
डाल के इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी डाल के और इसको उबाल आने के लिए अब मैं रख रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैं इसको ढक दूँगी 5 मिनट के लिए। मज़ेदार हमारी डिश तैयार है अंडे आलू की। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।